फैम्स वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और मुझे पता है भाई वीडियो बहुत लेट आ रही है, कमेंट्स में गाली बकना बंद करो, बस थोड़ी दिक्कत आ रही है उसकी वजह से थोड़ी वीडियो लेट आ रही है, पर वो सही होने दो, वीडियो बहुत जल्दी जल्दी आने वाली है और मस्त आने वाली है। एंड जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, हमारा बैल भाई लड़ने वाला है वॉर गेम्स के अंदर अपोलो फैमिली के साथ और वो बहुत ट्रेनिंग कर रहा होता है। पर आज फाइनली दिन आ चुका था वॉर गेम्स का और सुबह ही सुबह बैल निकल रहा होता है वॉर गेम्स के लिए। पर पीछे से शेर आती है जो कि उसको एक लकी चार्म देती है। बैल सर, ये लकी चार्म है, किसी ने मुझे दिया है आपको देने के लिए। मैं इसके लिए गुड लक, मैंने आपके लिए बहुत सारा खाना बना के रखा है, ठीक है? चलो इसको जीतते हैं। अब मैं तुम्हें बहुत आसान भाषा में बता देता हूँ कि वॉर गेम्स के अंदर होता क्या है। अब बैल की टीम को जीतना है तो बैल की टीम को उनका कासल फोड़ना पड़ेगा। अब अपोलो फैमिली के पास 3 दिन अपने कासल बचाने के लिए, अगर 3 दिन के अंदर अपना कासल उन्होंने बचा लिया तो वो ये मैच जीत जाएंगे। पर बैल की टीम ने अगर 3 दिन के अंदर उनका कासल फोड़ दिया तो वो ये मैच जीत जाएंगे। अब सारे गोट जैसे एसटी और अपोलो यहाँ से मैच देख रहे होते हैं। तुम सोच रहे होंगे ये मैच देखेंगे कैसे यहाँ से बैठ के। अब वो देखेंगे ऐसे जैसे हेरमेस अपनी पावर यूज करता है और हर जगह भाई हवा में एलईडी लगा देता है। अभी हवा की एलईडी उनको सब कुछ दिखाएंगे, अंदर क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, जो भी अंदर कुछ होगा वो सब देखेंगे। ये अभी सारे लोग बैठ के यहाँ पे सट्टा लगा रहे होते हैं कि कौन जीतेगा, अपोलो फैमिली या एसटी फैमिली। पर सारे लोग अपोलो फैमिली पर सट्टा लगा रहे होते हैं कि भाई अपोलो फैमिली जीतेगी, बैल की टीम तो बहुत बुरी तरह हारेगी। पर सब में से अकेला मोर्द था जो कि अकेला पैसा लगाता है अपना एसटी फैमिली पे। भाई इसने एक ही लात खाई थी, पूरा भरोसा करने लगा है बैल पे कि कितना स्ट्रॉन्ग है। पर लोंडे को मानना तो पड़ेगा, भाई ने अकेले ही सट्टा लगाया है एसटी फैमिली पे। ओए मोर्द, तुम पागल तो नहीं हो गए? ये बंदा अपने सारे पैसे खोने वाला है। अच्छा, बस तुम इंतजार करो। एंड फाइनली मैच स्टार्ट हो गया था जहाँ पे भाई बैल की टीम नहीं, अकेले ही रियू भाई अकेले हमला कर देती है पूरी टीम के ऊपर उनकी। अब रियू के पास बैल की बनाई हुई मैजिक सोर्ड थी जिससे वो उनके ऊपर हमला कर देती है। अब एक मैजिक सोर्ड नहीं थी भाई, 2 मैजिक सोर्ड ले गए थे रियू। अब वो रियू के ऊपर हमला करते हैं अपने एरो से, पर रियू अपने दूसरे मैजिक सोर्ड से जो कि थी आग की, वो सारे एरो को रोक लेती है। ओह बढ़िया, पर मेरे पास 100 सिपाही है और तुम्हारे पास 5, तुम्हारी टीम का क्या होगा? 100 भाई इधर रियू जो कि अकेले 50 के बराबर थी वो उनके ऊपर अटैक करने जा रही थी। जल्दी अब बाहर आ जाओ। हट, बाहर चल क्या रहा है? मैजिक सोर्ड, वो हम पे मैजिक सोर्ड से हमला कर रहे हैं। सुनो, हियान किंटो से बोला है हम में से 50 लोग बाहर जाएंगे और उस लड़की को हराएंगे। 50 हमारे आधे सिपाही, ये तो बहुत ज्यादा है। कासल को कौन डिफेंड करेगा? कासल को कौन डिफेंड करेगा? कैसा कासल? कासल का क्या होगा? उससे पहले वो हमें अपनी मैजिक सोर्ड से उड़ा देगी। वो बस एक ही है, जल्दी से उसको हराओ और वापस आ जाओ। ठीक है जल्दी चलो। अब उसमें से आधे सिपाही बाहर आ गए थे जहाँ पे रियू उनके ऊपर अपने मैजिक सोर्ड से हमला करती है, पर एक अटैक के बाद उसकी मैजिक सोर्ड टूट जाती है। एंड फिर दूसरी मैजिक सोर्ड से हमला करती है और इस अटैक के बाद भी ये वाली मैजिक सोर्ड भी टूट जाती है। उसकी मैजिक सोर्ड टूट गई, जल्दी से उसको पकड़ लो। एक एल्फ मैजिक सोर्ड यूज कर रही है। अब सबका ध्यान रियू पता तो पीछे से भाई मिकोतो भी निकल जाती है अंदर को। दुश्मन अंदर घुस गया है, जल्दी से उसको रोको, कोई तो रोको। अब वो सारे लोग अपने तीर से मिकोतो के ऊपर हमला करते हैं, पर मिकोतो अपनी सोर्ड से सारे तीर को रोक लेती है। तुम एक एल्फ हो, जब भी मैजिक सोर्ड को यूज कर रही हो, जिस मैजिक सोर्ड ने हमारे लोगों को जलाया था, हमारे गांव को जलाया था, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुझे माफ करना, पर मेरे पास इससे भी ज्यादा जरूरी काम है। अगर एक दोस्त की मदद करना शर्म भरा काम है तो मैं बेशरम होने के लिए तैयार हूँ। रियू अपना एक ही अटैक करती है और उनका कैप्टन गया। एंड इधर मिकोतो भी आगे बढ़ रही थी। जिस गॉड की मैं प्रार्थना करती हूँ, जो गॉड चीजों को खत्म करता है, स्वर्ग से उठकर जो दुनिया पर राज करता है, वॉर गॉड स्ट्राइक फुट सो नोमितामा। अब भाई मिकोतो अपना ग्रेविटी मैजिक यूज करती है और उन सबको वहीं रोक देती है। तुम और मैं कुछ देर तक यहीं रुकने वाले हैं। हाँ ये चल क्या रहा है? क्या हो गया? 50 लोग बाहर थे और कुछ लोग अंदर थे जो कि डिफेंड कर रहे थे कासल को। पर अंदर ये सब ऐसी जगह पर थे जहाँ पर मिकोतो अपना ग्रेविटी मैजिक आराम से यूज कर सकती है, जहाँ पर उसको कोई दिक्कत नहीं हो। अपोलो फैमिली में कोई तो दिक्कत है, कोई तो उनको अंदर से ही गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। हम फिर देखते हैं जहाँ पे लुआन जो कि अपोलो फैमिली का एक मेंबर है, जो कि बैल से उस दिन लड़ रहा था ना, बदमाश बच्चा वो जो कि उल्टी सीधी बातें बोल रहा था, वो करता क्या है, वो कासल का गेट ही खोल देता है और गेट के उधर खड़े थे बेल्फ एंड बैल। ओए ये क्या कर दिया लुआन? लिली बहुत बढ़िया। एंड हमें पता चलता है भाई ये लुआन नहीं था, ये थी लिली जो कि अपने ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक से लुआन बन चुकी थी। एंड ये लिली ही थी जो कि लुआन बन के सबको गलत गलत इन्फॉर्मेशन दे रही थी। लुआन तुम गए। अब बेल्फ एंड बेल कासल के अंदर घुस गए थे एंड बेल्फ बोलता है दुश्मनों का लीडर कासल के टॉप पे है, जाओ बेल। वो दोनों ब्रिज की तरफ पहुंचते हैं पर उनके लिए तैयारी पहले से कर रखी होती है क्योंकि बहुत सारे लोग उन पर हमला करने वाले होते हैं। पर इनको जला दो, डार्क कर्मा। बेल्फ अपना मैजिक यूज करता है जिसकी वजह से उनके सारे अटैक उन पर ही हो जाते हैं। उन अटैक्स की वजह से वहाँ पे बहुत सारा धुआं हो जाता है और उस धुएं की मदद से बेल वहाँ से भाग जाता है। ओए तुम उनकी टीम में हो तो चलो शुरू करते हैं। देखो आइज, बेल कहाँ तक पहुँच गया। वो कासल के टॉप पे पहुँचने वाला है जहाँ पे उनका लीडर है, पर उसके पास तो मैजिक स्वॉर्ड है, तो वो उनको यूज क्यों नहीं कर रहा? वो खरगोश अपनी ताकत से वहां तक पहुंचना चाहता है और अपनी ताकत से ही उसको हराना चाहता है। वो एक
मरते हैं। कैप्टन यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ। चुप रहो, जब वो दिखे हम उस पर हमला करेंगे, पर उसको मारना मत क्योंकि मैं उसको मारूंगा। अब बेल अपनी आर्गोनोटो स्किल को कुक करने लगता है। मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ अपने दोस्तों की मदद से, पर अब ये मेरी बारी है। बेल अपना निशाना ताक लेता है। कुछ बुरा तो होने वाला है। फायर बोल्टो। बेल हियान किंडोस के बिल्कुल नीचे खड़ा होता है और नीचे से ही अपना फायर बोल्ट हमला करता है, जो कि उसके पूरे टावर को ही उड़ा देता है। नहीं, ये तो नामुमकिन है। बेल उसके सामने से धुएं में से निकलता है और धुएं में से निकलने के साथ ही उस पर हमला कर देता है। बेल लगातार उस पर हमला करता है और बहुत सारे हमले करता है और उसके छाती पे एक स्लैश मारता है और आखिरी में उसके स्वॉर्ड को तोड़ देता है। नामुमकिन, तुम तो बहुत तेज हो, तुम तो ऐसे पहले नहीं थे। दोस्त हमारा आइस बैलेंस टाइम के साथ ट्रेनिंग करके आया है, तो स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा क्या? पहले की तरह ही रहेगा। अब बेल उस पर सीधा ये हमला करने वाला होता है, पर बीच में आके कैसेंड्रा उसको रोक लेती है, जिसकी मदद से भाई हियान किंडोस अपना मैजिक यूज कर पाता है और बेल पर हमला कर देता है। अब उसका अटैक बेल पर लगने वाला होता है, पर बीच में लिली आती है जो कि कैसेंड्रा को हटा देती है और जिसकी वजह से बेल उस अटैक से बच जाता है। पर पूरी तरह बेल इस अटैक से बच नहीं पाया था, क्योंकि बेल कितना भी डोज कर ले, ये अटैक उसके ऊपर लोड के आ रहा था। जब तक बेल के अटैक लग नहीं जाता, जब तक ये रुकेगा नहीं। बेल उस पर फायर बोल्ट से हमला करता है, पर वो जब भी नहीं रुकता और वो बेल के पास आके फट जाता है। इस अटैक की वजह से बेल का वो लकी चार्म टूट जाता है और बेल के कुछ ज्यादा डैमेज हो जाता है। एंड बेल के सारे दोस्त ये देखकर शॉक हो गए थे। हम बेल को देखते हैं जिसकी बहुत बुरी हालत हो गई थी और उसके हर जगह चोट लग गई थी, पर लिली देखती है बेल का हाथ हिलता है और बेल बाद में उठ जाता है। तुम बच गए, हाँ? अब मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता अपोलो सर को क्या चाहिए, पर तुम्हें मरना होगा। कभी कभी जब दूसरा आदमी अटैक करने वाला हो तो उसके मूवमेंट्स आराम से पढ़े जा सकते हैं। यही मैंने आज तक सीखा है। ऐसा हमला करो जिससे वो एक में हार जाए। जब तुम बस हारने वाले हो, जब भी तुम्हारा चांस होता है जीतने का। वो अपने नाइफ से बेल के ऊपर हमला करने वाला होता है, पर बेल एक लात मारता है उसके नाइफ पे और डोज करता है और फिर आखिरी में एक मुक्का मारता है और इतना भर के मुक्का मारा था ना कि वो एक में ही हार जाता है और बेल ने इसका एक मुक्के में ही मुंह भी सान दिया। तो ये लड़ाई खत्म हो गई और ये किसने भी नहीं सोचा होगा कि हेस्टिया फैमिली जीत जाएगी। हाँ, मजा आ गया, मजा आ गया। क्या हो गया? आ गई नानी याद? बेल सा, मैं बहुत खुश हूँ। ओ बेल, कुन तो बड़ा कमाल का है। बधाई हो बेल। नहीं नहीं अपोलो, तुम तैयार हो ना? आगे क्या होने वाला है? नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम्हारा लोंडा तो बड़ा कमाल का है, वो तो बड़ा क्यूट है। चुप रहो। तुमने वादा करा था ना, तुम मुझे हर चीज दोगे जो मैं मांगूंगी। अगर मैं जीत गई तो तुम्हारी सारी जायदाद, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी, तुम्हारी सारी जमीन अब मेरी है। तुम्हारा सारा पैसा मेरा है। तुम्हारी पूरी फैमिली खत्म होती है। अपनी फैमिली वालों को छोड़ दो और आज से यहाँ पर अपनी शकल मत दिखाना। और ये जो लकी चार्म बेल को दिया था, ये दिया था फ्रेया ने। तदा, तुम्हें क्या लगता है आज से हमारा घर ये है? हेस्टिया ने उसका पूरा घर भी ले लिया। अब मैं क्या करती रही? अपोलो ने हमारा पुराना घर खत्म कर दिया था और ये रहा हमारी फैमिली का एम्बलम। अब हेस्टिया को नया घर मिल गया था और उसको बहुत ज्यादा पैसा मिल गया था, तो अब वो गरीब नहीं है। अब भाई वो सबसे अमीर गॉड बन गई है। एंड जैसा कि पहले हेस्टिया फैमिली में बस एक ही मेंबर था, अब एक नहीं है। अब उनकी टीम में 4 मेंबर हो गए हैं। मिकोतो, बेल, लिली और अपना बेल तो था ही। और अपना बेल अब लेवल 2 का नहीं है, अब वो लेवल 3 का हो गया था, जिसकी वजह से ये सब पार्टी कर रहे होते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब हमारी फैमिली में आए। अब हमारी फैमिली पहले की तरह नहीं है और आप सबका स्वागत है एक नई हेस्टिया फैमिली में। और अब हेस्टिया के पास बहुत सारा पैसा था, तो वो सबसे बोल देती है जो तुम्हें इस घर में बनवाना है वो सब बनवा लो, क्योंकि अपने पास है अंधा पैसा। मिको तो अपने लिए बनवाती है बाथटब, जो कि इतना बड़ा था कि सब मोहल्ले वाले नहालेंगे इसके अंदर। और बेल्फ अपने लिए बनवाता है वर्कशॉप, जिसमें वो आराम से वेपन बना सकता है सबके लिए। अभी तीनों अपना नया घर घूम रहे होते हैं, पर बेल देखता है बाहर कैसेंड्रा और दाफने पता नहीं क्या कर रहे होते हैं। लिटिल रूकी, कैसेंड्रा सा, दाफने सा, आप क्या कर रहे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा हम क्या कर रहे हैं? हैं? मतलब मेरा तकिया। तकिया? ये बोल रही है कि इसका तकिया इस घर में रह गया। और तुम सबको पता ही है बेल अपना अच्छा बच्चा तो है ही, तो वो उसके लिए उसका तकिया लाके दे देता है। पर दिक्कत तो अब शुरू होती है, क्योंकि हेस्टिया को उसका पर्चा मिल जाता है, जहाँ पे उसने हेफाइटस से उसका 200 मिलियन वैलियस का नाइफ लिया था, जो कि बेल चलाता है। पर दिक्कत तो ये थी कि भाई हेस्टिया के पास जितना भी पैसा बचा था अपोलो का, उसने वो सारा खर्च कर दिया था घर की रेनोवेशन में। उसने घर सजाने में इतना पैसा लगा दिया कि अब उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। हेस्टिया नाइफ 200 मिलियन वैलियस का। मैं अब तक 200 मिलियन से लड़ रहा था, 200 बिलियन से मार रहा था, 200 मिलियन से अपने आप को बचा रहा था। ओए बेल, ओए बेल। और 200 मिलियन सुन के भाई बेल की तो तबीयत ही खराब हो गई थी। चलो कोई बात नहीं,
अब हमें डंजन में जाके पैसे कमाने पड़ेंगे। हाँ, अब हमें बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारना पड़ेगा। रुको, तुम सब चिंता मत करो, ये पूरा कर्जा मेरा है, मैं इसको तुम्हारे ऊपर नहीं छोड़ सकती, सारे पैसे मैं खुद दूंगी। फिर उसके बाद हम देखते हैं बेल की आँख खुल गई थी और बेल भी वहीं बैठा होता है। तो वो दोनों प्लानिंग करते हैं एक साथ नहाने की, हमने बड़े से बाथटब में। लग रहा है तुम्हारी तबीयत अब ठीक है, तुम भी तो एकदम से बेहोश हो गए, तुमने सबको चिंता में डाल दिया। तुम्हारा शुक्रिया बेल, फेस्टिव फैमिली ज्वाइन करने के लिए। मैंने अभी तक सही से शुक्रिया अदा करा ही नहीं, तुम्हारा, लिली और मिकोतो सा का। मैं बहुत खुश हूँ। ये थोड़ा अजीब तो है एक साथ सबके साथ घर में रहना, पर मैंने कभी सोचा नहीं था हम एक साथ ऐसे रहेंगे। मिकोतो को ही देखो, जब हम पहली बार मिले थे उन सब ने हमारे ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर छोड़ दिए थे और उसके बाद मिकोतो सा ने मुझे बहुत बार बचाया। उन्होंने अपनी फैमिली छोड़ दी जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी और मेरी वॉर गेम्स में मदद करने आई। और लिली, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया जो मैं जानता नहीं था। लिली की मदद से मैं यहाँ तक पहुँचा। वो मेरी पहली टीममेट थी जो शुरू से मेरे साथ खड़ी रही एंड मेरी गॉडेस। सबसे पहले उन्होंने मुझे ढूंढा, मुझे एक रुकने की जगह दी जिसको मैं अपना घर बोल सका। जो भी मैंने आज तक करा, जो भी मेरे साथ हुआ, वो सब उनकी वजह से ही हुआ है। बहुत लोग बोलते हैं वो बेकार गॉडेस है, पर मेरे लिए वो सबसे बेस्ट गॉडेस है। वो मेरे लिए हर चीज से ज्यादा कीमती है। ऐसा लगता है तुम लोगों ने मेरी बहुत मदद की, पर मैंने बदले में कुछ भी नहीं करा। तुम पागल हो क्या? जैसे तुम्हें लगता है हमने तुम्हारी मदद की, वैसे तुमने हमारी मदद की। एक दूसरे की मदद करने वालों को ही तो फैमिली बोलते हैं। अब इनकी बातें खत्म होने के बाद ये सब साथ में डिनर कर रहे होते हैं, पर बाहर चिकुजा आती है जो कि मिकोतो को कुछ बताती है, जिसको सुनने के बाद मिकोतो बिल्कुल शॉक हो गई थी। अब सबके सोने के बाद मिकोतो रात में अकेले कहीं जाती है, पर बस मिकोतो को ही लग रहा होता है कि सब सो गए, पर कोई सोया नहीं था क्योंकि इन सबको पता था कि मिकोतो कुछ अजीब बिहेव कर रही है, कुछ तो उसको हुआ है। तो ये तीनों उसका पीछा करने की सोचते हैं। रास्ते में मिकोतो दोबारा चिकुजा से मिलती है और थोड़ी बात करने के बाद वो दोबारा कहीं जाने लगते हैं। ये जा किधर रहे हैं? और ये जाते हैं ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे भाई बच्चों को जाना अलाउड नहीं है। मतलब ये थोड़ी 18+ जगह थी, मतलब थोड़ा क्लब टाइप जहाँ पे गंदे गंदे बच्चे रहते, गंदे गंदे। तुम्हारी और मेरी तरह यहाँ पे अच्छे बच्चे नहीं जाते। पर इतने में एक लड़की आगे बेल से फ्लर्ट करने लगती है, पर वहाँ पे मिकोतो और चिकुजा को कुछ लोग परेशान करने लगते हैं। तो बेल्फ और लिली यहाँ पे बेल को अकेला छोड़कर चले जाते हैं इस लड़की के साथ उनकी मदद करने के लिए। ओए बेल्फ, लिली, ये लड़की पता नहीं बेल को कहाँ लेके चली जाती है। इधर बेल्फ और लिली ने उन लोगों को भगा दिया था। तुम यहाँ पे अकेले क्यों आई हमें बिना बताए? अब हम सारे फैमिली हैं, तुम्हें हमसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए। तो मिकोतो और चिकुजा इनको सब बताते हैं कि यहाँ पे क्यों आए थे। ये बताते हैं कि इनकी एक बचपन की दोस्त थी जो कि अचानक से गायब हो गई थी। हमने उसे बहुत ढूंढा पर वो कभी मिली नहीं, और वो हमारी तरह एक आम इंसान नहीं है, वो एक नोबल है। नोबल मतलब बहुत अमीर इंसान। पर इनको पता चला कि वो यहाँ पर काम कर रही है, तो ये उससे पूछना आए थे वो यहाँ पर काम क्यों कर रही है, जबरदस्ती से या अपनी मर्जी से। हम समझ गए, पर यहाँ पर ऐसा आना गलत है। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, हम उनके बारे में बाद में पता लगाएंगे। ओए, पर बेल किधर गया? और यहाँ पर बेल फंस गया था, पर वो किसी तरह यहाँ से बाहर निकल जाता है। ओह, मैं तो बिल्कुल फंस गया था, पर कौन से रास्ते पे जाना है? तो बेल यहाँ पर घूम ही रहा था अपने दोस्तों को ढूंढते ढूंढते, पर एक लड़की दिखती है उसको जिसके पास फॉक्स जैसे कान और फॉक्स जैसी पूंछ थी। एक फॉक्स टाइप इंसान। रिनार्ड है क्या ये? ओ, ये तो बेल कौन है? तुम्हारा यहाँ पर कैसा आना हुआ? खैर में समा, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? ओह, मेरा सवाल मुझ पे ही। बेलकुन सुनो, किसी को बताना मत कि मैं यहाँ पर आया था, मुझसे वादा करो और ये रख लो। हेरमेस बेल को एक आइटम देके जा रहा होता है, पर बेल उसके पीछे जाता है उसको रोकने के लिए, पर भाई बेल को एक लड़की पकड़ लेती है जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि बेल अपने आप को छुड़वा नहीं पा रहा था उससे। और इन सबको पता लग गया था कि ये बंदा लिटिल रूकी है और ये बंदा हेस्टे फैमिली से आता है। तो ये सारी लड़कियां बेल को पकड़ के अपने घर ले आती हैं, अपनी गॉडेस के पास। आयशा, क्या ये बच्चा आज का हमारा शिकार है? हाँ, ईस्टर समा। ईस्टर समा? तो मतलब मैं ईस्टर फैमिली के घर पे हूँ? बेल, ईस्टर फैमिली एक बहुत पावरफुल फैमिली है, तुम उसके साथ पंगे मत लेना। और ये भी एक गॉडेस है जिसका नाम है ईस्टर। ये सारी लड़कियां बेल को ले आके बहुत परेशान करती हैं, और ये जो लड़की है जिसका नाम है आयशा, ये बहुत पावरफुल है। पर इससे भी पावरफुल एक लड़की आने वाली है जो कि एक सिंपल लड़की नहीं है, तुम उसको देख के डर जाओगे। ओए ओए लोंडियाओ, यहाँ पे क्या चल रहा है? एंड वो लड़की जो कि बहुत ही खूबसूरत है वो आ गई थी। तुम इसको देख के ना बिल्कुल पिघल जाओगे, बिल्कुल पिघल जाओगे। तुमने ऐसी लड़की कभी देखी नहीं होगी। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? फिरने? तुम अपने कमांडर से ऐसे बात करोगी? तो ये रही सबसे खूबसूरत लड़की। तो तुम लिटिल रूकी को अकेले खाने वाली हो? ये तो बिल्कुल मेरे टाइप का बंदा है। पीछे रहो, वो हमारा शिकार है। अरे मैं बोर हो रही हूँ, मुझे कोई स्ट्रॉन्ग बंदा चाहिए था, तो मुझे वो दे दो। मुझे बस थोड़ा सा ही चखना है। मैं बहुत सुंदर हूँ ना, क्या करूँ? एक तो सुंदर रहना बड़ी बुरी चीज है। तुम ही देख लो, ईस्टर समा भी सुंदर है, पर वो मेरी बराबरी की नहीं है। तुम सब अपना आप को ही देख लो, तुम सब कम से कम मुंह तो धो के आया करो, थोड़ी सुंदर तो लगा करोगी। सच में इस लड़की ने अपनी शक्ल शीशे में नहीं देखी क्या कभी? मैं कभी भी अपनी जिंदगी में ना कभी भी किसी लड़की की शक्ल के बारे में कुछ
कुछ नहीं बोलता उल्टा सीधा, पर इस लड़की को ना सच में भाई किसी मेंटल हॉस्पिटल या प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत है। अब ये सब आपस में लड़ ही रहे होते हैं, पर बेल को दिखता है मौका, तो वो वहाँ से भाग जाता है। भाग बेल भाग, जिसने सबसे पहले उसको पकड़ा वो जीतेगा। भागो भागो भागो, मैं बता सकता हूँ अगर मैं पकड़ा गया तो मेरी जिंदगी आज खत्म। बेल अपनी पूरी ताकत से, अपनी जिंदगी की आखिरी सांसों से यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। मेरी उम्मीदें, मेरे सपने, मेरी सारी इच्छाएं आज यहाँ पे खत्म हो सकती हैं। एंड जिसका नाम है बेल क्रानिल, आज वो खत्म। भागो। एंड इनकी पूरी फैमिली को पता चल गया था कि लिटिल रूकी भाग गया है और जो भी उसको पकड़ेगा उसको मिलेगा इनाम। ये पूरी ईस्टर फैमिली ही नहीं, ये पूरी जगह ही गलत काम करती है। वो मुझे पकड़ सकते हैं जब तक मैं इस जगह से बाहर नहीं निकलूंगा। एग्जिट कहाँ है, कहाँ है? बेल उनसे बचते बचते एक जगह पर छुप जाता है। जैसे वो अंदर जाता है वहाँ पर वही लड़की बैठी होती है जिसके वो फोक जैसे कान पर फोक जैसी पूंछ थी। मेरा नाम हारोई में है, आप कौन? हाँ, मैं बेल क्रानिल। क्रानेल सा, आप यहाँ के कस्टमर नहीं हो तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? बेल अपनी पूरी कहानी बताता है कि वो यहाँ पर कैसे फंसा। ओह, आयशा सा और उनके दोस्त आपके पीछे पड़े हैं। आप आयशा को जानती हो? हाँ, वो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। यहाँ से भागना मुश्किल है, पर मैं आपको शॉर्टकट बता दूंगी जब यहाँ पर रात हो जाएगी। हमारा मुश्किल ही है, हम दोबारा कभी मिलेंगे, पर जब तक आप यहाँ पर हो मैं आपकी मदद करूंगी। पर बदले में जब तक आपके जाने का टाइम होता है जब तक मुझसे बातें करिए। फिर बेल उसको सब कुछ बताता है कि वो एडवेंचरर कैसे बना, वो हैश जैसे कैसे मिला और वो इतना पावरफुल कैसे हुआ। सब कुछ बताता है जो भी उसके साथ आज तक हुआ है। हालत खराब हो गई, एक सांस में बोला है मैंने सब कुछ। मैं पहले फार ईस्ट में रहती थी, वो बहुत सुंदर जगह है, पर मेरी फैमिली ने मुझे निकाल दिया। निकाल दिया मतलब? असल में मैंने अपने पापा को गुस्सा दिला दिया था और उसके बाद मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसके बाद बहुत कुछ हुआ, उन्होंने मुझे ईस्टर फैमिली में बेच दिया, यहाँ पर इस जगह। उसके बाद ये दोनों कहानी के बारे में बात करने लगते हैं, हीरोज की। और तुम्हें तो पता ही है अपना बेल कितना बड़ा फैन है हीरोज का। ये दोनों बहुत अलग अलग तरह की कहानी के बारे में बात करते हैं, हीरोज की, नाइट्स की। और भाई अपना बेल ना पूरा शो ऑफ कर रहा था जैसे इसको ही पता है बस हीरोज के बारे में। यहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पे हेरमेस और ईस्टर बात कर रहे होते हैं और हेरमेस कुछ तो लाया है जो कि कुछ खतरनाक चीज है और ये आइटम ईस्टर नहीं मंगवाया था। वैसे तुम इससे करने क्या वाली हो? तो तुमने इसको खोल के देख लिया? हाँ, अब क्या करता। देखो, ईस्टर को कहा जाता है गॉड ऑफ ब्यूटी, तो ईस्टर हेरमेस को बताती है कि एक गॉडेस है जो कि अपने आप को बहुत सुंदर समझती है। वो अपने आप को मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत समझती है, तो ये आइटम मैंने उसको ही सबक सिखाने के लिए मंगवाया है। इधर ये अभी तक हीरोज के बारे में बात कर रहे थे। मैं चाहती हूँ एक हीरो आए और मुझे यहाँ से लेके जाए, पर मैं किसी भी हीरो के लायक नहीं। ऐसा मत बोलिए, जिस इंसान को मदद चाहिए उस इंसान को एक हीरो कभी नहीं छोड़ता। आप बहुत अच्छे हो क्रानिल समा, पर मैं एक सुंदर राजकुमारी नहीं हूँ, ना कि मैं एक अच्छे इंसान हूँ। मैंने बहुत बुरे काम करे हैं, मैंने पैसों के लिए, मैंने जीने के लिए बहुत बुरे काम करे हैं। पैसों के लिए मैंने खुद को बेच दिया, पैसों के लिए मैंने अपना शरीर बेच दिया। मैं बहुत गंदी लड़की हूँ और मेरी जैसी गंदी लड़की को कौन हीरो बचाएगा। ओ चलो, टाइम हो गया और आपसे बात करके मुझे बहुत मजा आया। आपका शुक्रिया। बेलसा, ये रास्ता शॉर्टकट है, आप यहाँ से आराम से निकल जाओगे। इस रास्ते पे से आयशा सा और उनके दोस्त आपको नहीं पकड़ पाएंगे। ठीक है, फिर आप जाइए। अब बेल यहाँ से चला तो जाता है, पर भाई उसका मूड सही नहीं था, वो गुस्से में भागता है यहाँ से। तुम क्या कर रही हो? अंदर चलो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। हारुइमे के पीछे आयशा खड़ी होती है जिसको सब कुछ पता था कि इतने टाइम तक बेल कहाँ था, कि बेल हारुइमे के पास ही था। और जिस सुंदर लड़की की बात कर रही थी ईस्टर, वो और कोई नहीं, वो थी अपनी फ्रेया। एंड ईस्टर इतना टॉर्चर करती है हेरमेस को कि हेरमेस उसको सब कुछ बता देता है फ्रेया के बारे में, कि फ्रेया एक लड़के के पीछे है जिसका नाम है बेल क्रानिल। ओ, तो वो एक बच्चे के पीछे है? कोई बात नहीं, मैं उसको उससे चुरा लूंगी। और अब वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली पीछे है बेल क्रानिल के। भाई बेल के साथ क्या होने वाला है कुछ नहीं बता सकता मैं। एंड फ्रेया फैमिली वर्सेस ईस्टर फैमिली होने वाली है और हम क्या अपने बॉडी बिल्डर को एक्शन में देखने वाले हैं। एक्चुअली ये ईस्टर फैमिली वर्सेस फ्रेया फैमिली नहीं होने वाली, ये होने वाली है फ्रेया फैमिली वर्सेस ईस्टर फैमिली वर्सेस हेस्टिया फैमिली। मतलब अगले पार्ट में तबाही मचने वाली है, बहुत खतरनाक वाली। एंड तुम्हें अगला पार्ट जब देखने मिलेगा, अगर इस वीडियो पे आते हैं 300 कमेंट्स, एंड गाइस करवा दो 300 कमेंट इस पार्ट पे, तो तुम्हें अगला पार्ट जल्दी देखने को मिलेगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। और भाई तुम खतरनाक वाला प्यार दिखा रहे हो तो तुम उसके लिए थैंक यू। एंड मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।